तो बीएमएस में 3 इयर्स आते हैं और हर एक ईयर जो है वो हमारा 1.5 साल का होता है। तो 1.5 साल का मतलब अभी फर्स्ट ईयर लिया 1.5 साल का आपका चलेगा। अगर आपने बीएमएस में एडमिशन लिया है तो एकदम अच्छी बात है। बीएमएस में आपका एडमिशन अगर हुआ है तो मान लीजिए कि आयुर्वेद ने आपको चूज़ किया है, ना कि आपने आयुर्वेद को चूज़ किया है। तो मेरा कहना ये है कि जो भी आपके बीएमएस के जो भी क्वेरीज़ वगैरह जो भी रहेंगे, मैं इस चैनल पर अपलोड करूँगा और जो भी दिक्कत आए आपको बिंदास होके कमेंट करना, सारा सब बता देना। तो मैं आज पहला तो ये बता देता हूँ कि बीएमएस है क्या? तो 3 ईयर रहता है मैंने बता दिया। 1 ईयर जो होता है वो 1.5 साल का रहता है। तो 1.5 साल में अभी फर्स्ट ईयर में हमें आता है मतलब पढ़ने के लिए अगर बोलो तो सब्जेक्ट कौन से हैं? तो आपको 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट। इसमें से हर एक में मतलब अभी मैं नाम बताऊँ तो देखिए रचना है, फिर क्रिया है, रचना शारीर बोलते हैं इसको, क्रिया शारीर बोलते हैं, इसी को हम एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है? और फिर फिजियोलॉजी। इसके अलावा संस्कृत आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर पदार्थ विज्ञान है, और हमारा आखिर का सब्जेक्ट जो कि एकदम इम्पोर्टेंट है, उसको हम संहिता अध्ययन कहते हैं, संहिता अध्ययन जो भी है। चल तो संस्कृत बच्चों को ना ये हार्ड जाता है, स्टूडेंट्स को अभी आपके लेवल पर ये हार्ड जाता है, एक रचना और एक संस्कृत। ज़्यादा उसका मतलब इसका भी एनाटॉमी तो कर लेंगे, एनाटॉमी मतलब इसमें भी 2 पार्ट होते हैं वैसे। मतलब क्या है कि रचना एक तो एनेट मतलब मॉडर्न पार्ट हुआ, मॉडर्न पार्ट को हम एनेट कहते हैं, ठीक है? मॉडर्न पार्ट। और आयुर्वेदिक पार्ट जो है उसको रचना शरीर, ये जो मैंने टॉपिक का नाम मतलब ये लिखा है ना, तो वो रचना शरीर। तो वो है आयुर्वेद भी आता है इसमें, आयुर्वेद भी आता है, मॉडर्न भी आता है, ठीक है? इसमें भी सेम है, आयुर्वेद आएगा, मॉडर्न आएगा, ठीक है? फिर संस्कृत, संस्कृत में एकदम सिंपल है और ये हर एक के 2-2 पेपर रहते हैं सिर्फ इसको छोड़कर, ठीक है? इसको छोड़कर इसके मतलब इसका एक ही पेपर रहेगा यूनिवर्सिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी के सारे के पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा पेपर करके रहते हैं। मैं सारा कवर कर दूंगा यहाँ पे इस चैनल पे। संस्कृत आपको हार्ड नहीं जाएगा बिल्कुल भी, आप जितना कहा है उतना करो। और नोट्स के लिए मैं बताता हूँ कहाँ से नोट्स मेरे डाउनलोड करते हैं, नहीं तो इसी चैनल पर मैं लास्ट में जो है फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड कर दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है? चलिए, अभी हम करते हैं शुरुआत संस्कृत की। आज पहला दिन है, तो आज बेसिक बेसिक क्या है संस्कृत वो जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो वही संस्कृत, ये है मेरे नोट्स। तो पहली बात तो आपको ना संस्कृत में ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एकदम बेसिक से मैं पढ़ाता हूँ कि संस्कृत, भाई संस्कृत क्या है? एक भाषा है ना, भाषा भाषा विषय है वो। तो भाषा जब हम भाषा बोलते हैं कोई, चाहे मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो कहाँ से शुरुआत करते हैं? हम ध्वनि निकालते हैं ना, हमारे हमारा जो लैरिंग्स है वहाँ से ध्वनि निकलता है ना, तो ध्वनि ध्वनि से हमने क्या उच्चारण किया? अक्षर। जो भी मतलब क, ख, ग जो भी है वो अक्षर उच्चारण किया। फिर उसके बाद शब्द, अभी उन्हीं अक्षर को जोड़कर शब्द बना हमारा। फिर शब्द के बाद वाक्य, है ना? अभी जैसे कि मैं बताऊँ तो देखिए ध्वनि में निकाला, ध्वनि से बना अक्षर, अक्षर मतलब क्या? व, र, ज जो भी है। तो मैंने उस अक्षरों को जोड़ के शब्द बनाया, क्या? विराज, विराज, ठीक है? तो फिर वो जो शब्द है, वो जो नाम है, तो उसका हम वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम विराज है। तो मेरा नाम विराज है, ये क्या है? वाक्य है। एकदम बेसिक बता रहा हूँ, एकदम आप कहोगे भी नहीं, आपको डाउट भी नहीं आएगा, इतना बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर अभी संस्कृत में जैसे आपने इंग्लिश में एबीसीडी पढ़ी, फिर हिंदी में क ख ग जो भी है, बाराखड़ी वगैरह सब पढ़ लिया। अभी यहाँ पर भी सेम है, हिंदी जैसा ही है, लेकिन जो भी इसकी सूत्र की अरेंजमेंट है, मतलब जो भी अपना होता है अ, आ, इ, ई जो भी है, वो अरेंजमेंट जो है वो अलग है। तो देखिए आपको तो बेसिक थोड़ा बहुत आप मतलब कॉलेजों में वगैरह होता ही है,
तो माहेश्वर सूत्र में बताना चाहूँगा कि क्या है कि भगवान शंकर जो है एक बार उन्होंने मतलब डमरू बजाया था, तो डमरू से जो भी स्वर उच्चारित हुए मतलब स्वर फूटे, वो 14 सूत्रों में फूटे थे, ठीक है? तो उनको मतलब ये जो 14 सूत्र मैंने यहाँ पर दिए हैं, वो पाणिनि जी मतलब एक बोल सकते हैं आप कि ऋषि थे, ठीक है? पाणिनि जी ने एक मतलब कलेक्ट किए ये 14 सूत्र जो है वो पाणिनि जी ने कलेक्ट किए। कहाँ से कलेक्ट किए? जब शंकर जी डमरू बजा रहे थे, ठीक है? तो महेश्वर सूत्र मतलब क्या? जो मैंने आपको बताया वो होते हैं 14 चतुर्दश। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर इसमें से जो 4 सूत्र है पहले तो मैं बता देता हूँ। अ, इ, उ, न ये आपको ऐसे का ऐसा ही लर्न करना है, इसमें कुछ कोई नहीं कर सकता। अ, इ, उ, न, ऋ, लृ, क, ए, ओंग, ऐ, औ, च, ह, य, व, र, ट, ल, ण, य, म, ङ, न, म, झ, ब, ञ, घ, ढ, ध, श, ज, ब, ग, ड, द, श, ख, फ, छ, ट, थ, च, ट, त, व, क, प, य, श, स, स, र, फिर हल, ठीक है? ये 14 के 14 सूत्र है, ये आपको ऐसे की ऐसे ही लर्न करने पड़ेंगे। इसमें अगर ये नहीं लर्न है ना, आप भूल जाओ संस्कृत, आपको नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि चलो आता है हमें, है, ई है, जो भी है हमारे सारे जो भी 12 खड़ी के हैं, कोई नया तो नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ये जो सूत्र है, मैंने अगर पूछा कि 5वां सूत्र बताओ भाई, ये आपको ऐसे का ऐसा आना है। ऐसा नहीं पूछते कि 5वां सूत्र बताओ, लेकिन आपको संधि में बताएँगे कि प्रत्याहार कौन से हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि प्रत्याहार क्या है, क्या नहीं, जो भी है। प्रत्याहार बहुत सिंपल सी चीज़ है। संस्कृत टॉपिक मतलब एकदम ऐसा है ना कि आपको अगर बेसिक पता हो तो एकदम ईज़ी से मतलब आ जाएगा, ठीक है? तो पहले तो ये सूत्र आप याद कर दीजिएगा। मैं लास्ट में इसका फ़ोटो डालूँगा, ठीक है? सूत्र। फिर जो पहले 4 सूत्र हैं, इसमें से देखो ये न, क, ङ, ये न, क, ग और च, ये व्यंजन दिख रहे होंगे, ठीक है? तो इसमें से 4 जो है ये स्वर होते हैं, स्वर कहा जाता है, लेकिन आप बोलोगे कि ये व्यंजन है। क्यों भाई? तो ये जो व्यंजन है ना, ये इसको कहते हैं ईतसंज्ञा। जो भी मतलब हर हर सूत्र में, ठीक है? ये जो लास्ट लास्ट का आ रहा है ना सारा, ये सारे के सारे व्यंजन मतलब ईतसंज्ञा कहते हैं इसको। इसका लोप होता है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। संस्कृत के जो भी सूत्र है उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो एक एक तो ये कर लो। ये जो होता है ना, अगर आपको पूछा मैं प्रत्याहार के वक़्त मैं बताऊँगा, तो उस बात की टेंशन मत लीजिए। अभी आप इतना बस याद कीजिए अ, इ, उ, न, ऋ, लृ, क, ए, ओंग, ऐ, औ, च, ह, य, व, र, ट, ल, ण, ञ, म, ङ, न, म, झ, ब, ञ, घ, ढ, ध, श, ज, ब, ग, ड, द, श, ख, फ, छ, ट, छ, त, व, क, प, य, स, स, र, ह, ल। ठीक है? इतने 14 सूत्र है, वो बस आप याद करो। बाकी इसमें से जो 4 सूत्र है पहले के, वो अच प्रत्याहार मैं बताऊँगा क्या है। इसको कहते हैं स्वर, जो पहले 4 है, बाकी के सारे व्यंजन हैं, ठीक है? 5 से लेकर 14 तक जो भी है, 5 से लेके 14 तक व्यंजन है, पूरे के पूरे व्यंजन हैं। व्यंजन में हम कहते हैं उसको हल, और स्वर को क्या कहते हैं? अच, प्रत्याहार है ये, प्रत्याहार, ठीक है? मैं प्रत्याहार बताऊँगा आगे, ठीक है? तो आज का वीडियो थोड़ा मैं पहले ही एक्सप्लेन किया था ना ये सारा एक्सप्लेन किया है, इस वजह से थोड़ा-सा टाइम लगा, ठीक है? आप महेश्वर सूत्र इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो वो आपको याद करना है। बाकी हम प्रत्याहार क्या है वगैरह देखें क्या अभी? ठीक है, चलो छोटा ही है, हम कल से फिर जो भी है सूत्र वगैरह वो सब स्टार्ट करेंगे, ठीक है? फिर अभी प्रत्याहार, प्रत्याहार जो है वो क्या रहता है? जैसे मैंने बोला यहाँ पर क्या है? अच प्रत्याहार दिख रहा है ना स्वर, अच प्रत्याहार मैं बताता हूँ यहाँ पे, अच प्रत्याहार। तो अच में अभी अ कहाँ पर दिख रहा है यहाँ पे आपको? इस पूरे बाराखड़ी में कहाँ पर दिख रहा है? पहले ही नंबर पर है ना? तो यहाँ पे है और फिर च कहाँ है? च कहाँ है? यहाँ है ना यहाँ? लेकिन ये वाला नहीं लेना है। जब जब भी हम कोई प्रत्याहार लिखते हैं, उसके लास्ट में कभी भी प्रत्याहार होना चाहिए अपना, सॉरी प्रत्याहार नहीं, इतसंज्ञक होना चाहिए। प्रत्याहार देखते समय लास्ट में जो भी वर्ण आएगा उसको इतसंज्ञक
वो इत संज्ञा ही होना चाहिए। इत संज्ञा मतलब मैंने बताया अभी क्या है, ये न, क, ङ, च, ट, ल, न, जो भी मतलब कोई भी हो सकता है, ऐसे कुछ बात नहीं, ठीक है। फिर अभी आपको बोला है अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, अभी अ है, अभी आप ले सकते हो यहाँ का, मतलब और जगह आपको मिलेगा भी नहीं, तो अभी अच प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार आप कहीं से भी ले सकते हो, यहाँ पे है, मतलब देखो एक तय होता है ना कि अ से शुरू होगा और इत संज्ञा जहां पे भी च आए, च इत संज्ञा च जहां पे भी आए वहां पर एंड होगा उसका। मैं इत संज्ञा बोल रहा हूँ अभी भी, और इत संज्ञा मतलब ये लास्ट के, ये लास्ट के, ठीक है। फिर से लेके च तक, अभी ये है च, यहाँ पर हमें मिला, तो अ च प्रत्याहार अगर बोला तो आपको ये सारा आएगा, आपका सारा आएगा, ये 4 के 4 सूत्र आएंगे, ठीक है। अच प्रत्याहार में जब भी आपको बोला जाए, ये सारा बेसिक है, हाँ, ये आपको मतलब मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो अच प्रत्याहार है इसमें क्या क्या आता है वो मैं बताने जा रहा हूँ, वही बताया है। तो इसको बस इतना याद रखिए, स्वर 9 होते हैं और व्यंजन कितने 33 होते हैं, 33, ये मैं डेली आपको रिवाइज कराऊंगा चाहे तो, ठीक है। फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार में 42 प्रत्याहार होते हैं, 42 प्रत्याहार होते हैं, ठीक है, मत भूलिएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर कितना होता है 42 होता है ना, तो प्रत्याहार भी 42 है, ठीक है। अभी देखिए, सॉरी, अभी देखिए यहाँ पे ये आपको दोनों दोनों स्लाइड्स दिख रहे हैं, चलो। तो अच प्रत्याहार कहाँ गया है, अच प्रत्याहार में कितने आते हैं 9 स्वर, जिसे को हम स्वर कहते हैं, अच प्रत्याहार को ही क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो अच प्रत्याहार में क्या आएगा, अ, ई, उ, न, ये जो न है, ठीक है, ये जो न है यहाँ पे, इसको निकाल देना है, इसको निकाल देना है, ये नहीं लेना है, ठीक है। इत संज्ञा का लोप कैसे होता है, क्या होता है, मैं आगे जाकर बताऊंगा, वो सूत्र में जो यहाँ पर है ना सूत्र, ये देखो हलंत्यम सूत्र, फिर और भी आपको तस्य लोप वगैरह, फिर ऐसे है सूत्र, ठीक है, हम वो पढ़ेंगे बाद में। तो एक बेसिक सा आपको प्रत्याहार बनाना मैं सिखा रहा हूँ। अच प्रत्याहार बोला तो आप क्या करोगे, ये जो आखिर वाला वर्ण है जिसको हम इत संज्ञा बोलते हैं, इसको इत संज्ञा, ध्यान रखो इत संज्ञा है ये, ठीक है। इत संज्ञा को हम लोप करते हैं, इत संज्ञा का वो नहीं लेते, ठीक है, तस्य लोपः, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा प्रत्याहार लिखना है, अभी च आया है क्या, नहीं आया है तो क्यों रुके भाई, रू, लू, ठीक है, लू लू, फिर क लेना है क्या, नहीं लेना है, इत संज्ञा है ना, फिर ए, ओ, न लेना है, गुड, नहीं लेना है, ऐ, औ, च लेना है क्या, च तो आखिर का है, नहीं लेना है। तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही आता है। आप लोग च अगर प्रत्याहार बोल दिया, यहाँ से अगर शुरू कर दिया, तो अ भी लेना है, अ से लेना है, अ तो लेना है, लेकिन च नहीं लेना है, ठीक है, आखिर का। वो आपको और एक सूत्र है, तो उसमें आदिरंतेन संहिता करके, तो उसमें कहा जाता है कि अच प्रत्याहार कहा है ना, तो पहले वाला तो लो ही, लेकिन जो भी इनके बीच में जो वर्ण है उनको ले लो, लेकिन जो लास्ट वाला है वो नहीं लेना है। ये अब भी समझ लो, पूरे पूरे बाकी के जो सूत्र है ना, जिन पर एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, वो सारे इसी पर बेस है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया आपको अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, अभी मैं और एक प्रत्याहार बताता हूँ आपको, अ, यहाँ यहाँ का कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी, ऐसी बात नहीं है कि अच यहाँ पर स्वर आए तो यहाँ से यहाँ ही लोगे आप, नहीं। अभी देखो हम ले सकते हैं अ को, अ को, अ को प्रत्याहार, मेरी मर्जी ना, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। अभी स्वर के लिए ये प्रत्याहार है वो बात अलग है, इसको स्वर कहते हैं क्योंकि स्वर, पूरे के पूरे स्वर इसमें इंक्लूड रहते हैं, इसलिए ये अलग है बात, ठीक है। लेकिन प्रत्याहार अलग है, प्रत्याहार ऐसा नहीं है कि सिर्फ अ से लेकर च तक ये स्वर प्रत्याहार हुए, ठीक है, स्वर प्रत्याहार हम इसको कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो लॉक है, ठीक है। हम अ से क ले सकते हैं, अ से ङ ले सकते हैं, अ से अण ले सकते, अपना अण प्रत्याहार हो सकता है, फिर अ से ट ले सकते हैं, जो भी हम मतलब हमारी मर्जी ना भाई। और अ से ही नहीं, फिर ए से च ले सकते हैं, ए से ङ ले सकते हैं, ह से ट ले सकते हैं, फिर कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, यहाँ का वहाँ का कुछ भी, आपको जो
चाहे आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर अ का प्रत्याहार में मैं बताना चाहूँगा ई, ऊ, न लेना है क्या? नहीं लेना है भाई, ठीक है। ई, ऊ, ऊ, न, तो ई, ऊ, न, तो न लेना नहीं है। फिर रू, सॉरी रू, रू, ठीक है, रू, रू, और यहाँ पर क आएगा ना, क आएगा ना यहाँ पे? नहीं आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पर न आएगा, नहीं आएगा। ये तस्य लोप से दोनों के दोनों नहीं दिखेंगे, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ एक ही चीज, ठीक है। ये नहीं आएगा, तो ये जान लो, जब भी आपको प्रत्याहार बोला हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी, देखो अभी यहाँ हम डायरेक्टली ऐसे देखते हैं। हल प्रत्याहार भी मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है। होने दो 20 मिनट, होने दो 20 मिनट का वीडियो, ठीक है। फिर अभी यहाँ पे अच प्रत्याहार आपको बोला है, तो अच प्रत्याहार में जो भी आते हैं वो सारे अ च, ठीक है। ये देखो अ है यहाँ पे, यहाँ पे अ है, यहाँ पे च है, च, इसके बीच में जो जो आएगा वो सारा, और बस ये जो ये है इतसंज्ञक है, इसको हटा दो। सारे इतसंज्ञक, कभी भी प्रत्याहार लिखते समय इतसंज्ञक को इंक्लूड नहीं करना है। बस प्रत्याहार ये जो आप लिखते हो उसका कहाँ से कहाँ तक, इसमें बस इंक्लूड करो। लेकिन जब भी आप इसको खुलकर लिखते हो, खोल कर, यहाँ पे अच प्रत्याहार को खोल कर लिखते हो आप, तो क्या ई, ऊ, रू, रू, ए, औ, ऐ, औ, ठीक है। इसमें न, क, ङ, च ये सारा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्वर। अभी हमने लिया था क्या, क, ठीक है। अ, ई, ऊ, न आएगा, नहीं आएगा। लू, रू, रू, ठीक है। लू बोलते हैं इसको, लू। जब ल को रू बोले, रू जोड़े तब लू होता है, मतलब एक सेपरेट वर्ण है ये, ठीक है। तो का बोला था ना, तो ई, ऊ, रू, रू, रू हो गया। अभी न बोलता हूं मैं, न, बताओ तो जरा। कि क्या आएगा, ई, ऊ, न आएगा, नहीं आएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये गलती करते हैं लोग, ठीक है। न नहीं लिखना है प्रत्याहार में, ठीक है। अच प्रत्याहार दिया है, यहाँ पे न आया है क्या, नहीं आया है। रूल, रू, क आया है क्या, नहीं आया है। ए, ओंग आया है, नहीं आया है। आई, औ, च नहीं आया है। भले ही अच प्रत्याहार दिया है लेकिन च नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैंने क्या पूछा था, अंग, तो अ, ई, ऊ, रू, रू, ए, औ, सॉरी ए, ओ, ठीक है। ङ तक लिखना है ना, ङ तक लिखना है, बराबर है। समझ में आया क्या? अरे बोलो भाई, समझ में आया क्या? अभी मैंने अगर कहा कि ए च प्रत्याहार लिखना है, ए च, आई च नहीं है, आई च नहीं, ए च प्रत्याहार, तो ए च प्रत्याहार में क्या आएगा, ए, ओ, न आएगा, नहीं आएगा। ए, ओ, आई, औ, ए, ओ, आई, औ, बस च नहीं आएगा यहाँ पे भी, ठीक है। अभी जाते हैं व्यंजन की तरफ, तो इतना याद कर लेना, ठीक है। आपको तो याद हो ही गया होगा, ये जो सूत्र है इसीलिए तो याद करना है ना, पूरा जो भी है इसीलिए याद करना है ये सारा, ठीक है। देखिए अभी हल, हल क्या है, हल व्यंजन, व्यंजन का देखो ह से लेके ल तक है ना, जो मैंने प्रत्याहार अभी बताया है, तो ह से लेके ल तक है ना, यहाँ ल, यहाँ ल, इतसंज्ञक ल, तो इसी को इसीलिए हल कहते हैं ना। अभी इसमें 33 आते हैं कि हम चेक करते हैं, इसमें भी हम चेक करते हैं, चेक नहीं किया ना। 1 2 3, इसको नहीं पकड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है स्वर, ठीक है। अभी ये भी 33 आएगी। एक ट्विस्ट है यहाँ पे, मैं बता देता हूँ। देखिए 33, ह य व र, ट लेना है, नहीं लेना है, ठीक है। ह य व र, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, ये क्या है, 34 हो गए ना। तो ये और ये ह दोबारा है ना, ये देखो ह 14वें में भी है और व्यंजन के शुरुआत में भी है, ह ल, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि व्यंजन बोला है हल प्रत्याहार,
तो ये हल हल यहाँ से लेके यहाँ तक मत खत्म करना, उसमें से थोड़ा याद करना ये थोड़ा कि ह यहाँ का है पहले का, ठीक है। वैसे भी याद होगा ही आपको, ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। आप इतनी बार आपका रिवाइज होगा ना, संधि जब शुरू होगा ना बहुत मजा आने वाला है, ये सारा रिवाइज होगा, बहुत मस्त है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ संधि नहीं समझेगी ना, अगर ये नहीं किया ना आप, संधि बिल्कुल भी नहीं समझेगी, मैं बता रहा हूँ। ये संस्कृत में 3 ही चीज़ें हैं, 3 ही ज़्यादातर मैटर करता है। क्या क्या? एक ये, फिर आया अपना, मतलब इसी से संधि चलती है ना, इसलिए बहुत बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महेश्वर सूत्र। तो ये है। फिर दूसरा शब्द रूप, तीसरा धातु रूप, बस इसी पे संस्कृत है पूरा। बाकी सारे तो कंसेप्ट है ना, यहाँ वहाँ लगा दो। तो हल मैंने बोला है, हल में क्या क्या आएगा? ह य व र ल न नहीं आएगा, सॉरी। फिर यमंगणन, जब घ ड द श नहीं आएगा, जब ग ड द श नहीं आएगा, ख फ छ ट त च ट त व नहीं आएगा, क प य नहीं आएगा, श स र नहीं आएगा, फिर ह ल नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ये भी इतसज्ञ ही कहते हैं इसको भी, ऐसा नहीं कि वो स्वर है तो उसके उसके लिए बस नहीं, पूरा का पूरा इतसज्ञ है। तो यही है प्रत्याहार। अभी आपने मतलब इसको प्रैक्टिस करो, आप पूरा मतलब लिख के करो, कुछ भी करो, घोल के पूरा पी लो इसको। ये आना है तो आना है, इसके बगैर संस्कृत नहीं है, ठीक है। तो आपने, मैं अगर बोला कि आपको जश प्रत्याहार लिखी है, जश प्रत्याहार में क्या आता है? ज ब ग ड द श आएगा क्या? नहीं आएगा। जब आप खुलकर लिखते हो, प्रत्याहार खोल देते हो, तो ये इतसज्ञा पूरी की पूरी निग्लेक्ट करनी है। जैसे मैंने पूछा ज व प्रत्याहार, ज व प्रत्याहार, या फिर ख व प्रत्याहार, ये भी लिखते समय श को नहीं इंक्लूड करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका मतलब ये जानो कि उसको इतना इम्पोर्टेंस है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो यही है, प्रत्याहार है। ये जो पूरा है मैं फोटो डाल देता हूँ आखिर में, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट रख लेना, नहीं तो ये लिख लो आप, ठीक है, लिख लो, लिख लो, पहले से लिख लो, पूरा का पूरा आपको ये हो जाना चाहिए, हाँ। और अगर ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा कि कौन सा वर्ण, जो भी महेश्वर सूत्र, हम ये महेश्वर सूत्र है ना सारे, तो महेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण, व्यंजन में कौन सा वर्ण रिपीट होता है, तो कौन सा वर्ण होता है? ह आया, ह रिपीट होता है, हाँ? अभी इतसज्ञ का देखो यार, इतसज्ञ ऐसा मत कहो कि अभी म है तो मत कहो ये कि ये न रिपीट हुआ, नहीं, इतसज्ञ को निग्लेक्ट करो यार, पूरा निग्लेक्ट करो। ये इतसज्ञ अभी आया है, वैसा तो आया है, ऐसा ऐसा भी नहीं बोल सकते कि क्यों आया है, देना ही नहीं चाहिए था वगैरह। अभी वो पाणिनि जी ने सुन लिया, डमरू सुन लिया, इसलिए वो उतारा, ठीक है। जो भी है, मैंने भी ऐसा ही याद किया है, आप भी ऐसा ही करोगे, करना पड़ेगा वैसे तो, ठीक है। तो ये कर लेना, ठीक है। और कल जो है हमें ये देखना है, सारा जो सूत्र है, छोटे छोटे सूत्र है, ये 2 लेक्चर में हो जाएगा शायद। आज का ज़रा बड़ा वीडियो हुआ है, आज का एडजस्ट कर लेना। कल से मैं 10 मिनट के ऊपर नहीं डालने वाला, ठीक है। बाय। चलो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।